हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि 12th में आ गए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल चल रहे थे, बहुत ध्यान नहीं दिया गया और मैंने भी बहुत सारी लापरवाही की है, तो 11th का कुछ तो तैयार नहीं हो पाया। बेसिकली 11th मैंने वेस्ट कर दिया। अब क्या करें मैम? अब क्या करें जिससे हमारा 11th का पोर्शन भी कवर हो जाए और हम 12th को भी साथ के साथ पढ़ते रहें और उसी के साथ हम अपने बोर्ड्स और नीट दोनों को ही क्रैक कर सकें। तो बच्चों, यही सेशन मैं आज लेके आई हूँ एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज योर एजुकेटेड डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS रामिया डेंटल कॉलेज। तो यहाँ पे मैं आपको इसी सेशन के बारे में बताने आई हूँ। यहाँ से पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आपसे, जिससे को फॉलो करने से आप देखेंगे कि अपने बैकलॉग भी आप कवर करते जा रहे हैं। बेसिकली बर्डन ये अब आ चुका है कि साल आपके पास एक ही है, ठीक है, और आपको कवर करना 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस। तो अब पंगा ये है कि भाई दोनों क्लासेस को कैसे ले चलें, क्योंकि स्कूल में तो सिर्फ 12th पढ़ाया जा रहा है और हमें 11th भी तैयार करना है। तो बेटा, नाउ इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अपनी तैयारी शुरू से कैसे शुरू करें। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि कोई ऐसा चमत्कार आपके साथ मैं बता दूंगी ऐसा कि आप एकदम मज़ा आ जाएगा सुन के और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं कोई ऐसी गुट्टी पिलाने वाली हूँ आपको कि पी के आपको लगेगा वाह ये तो बहुत इजी है, ना मैं कोई जादू करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने आए, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली बात तो जान लो, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई शॉर्टकट दे रहा है तो भाई वही जाने, क्योंकि मेरे हिसाब से जब मैंने खुद नीट दिया हुआ है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही तरीका है नीट को क्रैक करने का, दैट इज़ हार्ड वर्क एंड जस्ट योर हार्ड वर्क। तो अपने पोटेंशियल को आपको यूटिलाइज करना बेस्ट। अभी तक नहीं करा है कोई बात नहीं, रिपेंट करने में टाइम वेस्ट मत करिए, बट अभी से आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है और उस हार्ड वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में। किस तरह से अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाना है और बेहतर मैनेज करना है, ठीक है। तो भाई क्लास 11 तो निकल गया, 12th में आ भी गए, पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, बट क्या आप उस मोड से बाहर आए हो जिस मोड में क्लास 11th में थे? क्या आप जागरूक हो चुके हो? आर यू नाउ कंसर्न कि वाकई मेरे पास सिर्फ एक साल है तैयारी करने के लिए, या आप वेट कर रहे हैं कि भाई नीट 2021 हो जाने दो, क्या पता ये भी पोस्टपोन हो जाए फिर मैं शुरू करूँगा, ठीक है। तो ये दोनों से कह रही हूँ, 22 वालों और 23 वालों, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लस जो गलतियां आपके सीनियर्स ने की वो आप मत करिए, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि बाद में फिर वही होगा, आप वेट करते जाएंगे। अब कोई स्ट्रैटेजी बना दे कि 6 मंथ में क्या करना है, कोई बता दे 3 महीने में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, बताएंगे सब लोग, मैं भी बताऊंगी, लेकिन उसमें अंदर भी यही होगा, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। बस अब वो आपकी सिटिंग आवर्स और आपका हार्ड वर्क बढ़ता ही जाएगा। तो इतना बर्डन लास्ट में क्यों लेना है? शुरू से क्यों नहीं कर सकते हम? आराम से पढ़ते हुए सब चीज़ को कंप्लीट करते हुए लास्ट में बर्डन क्यों बढ़ाना है? ठीक है, लास्ट में बर्डन बनाने से आप अपनी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और फिर आप कई बार अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो। तो वो चीज़ करनी ही क्यों है जब हमें पता आगे जाके हमें प्रॉब्लम कर देगी? तो भाई अभी से हम मेहनत करेंगे, राइट। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए। क्या ऐसी गलती आपने की जिसकी वजह से आपने पूरा 11th वेस्ट कर दिया? 10th में देखो आपके बोर्ड्स हुए नहीं थे, ठीक, 11th में आए होगे, बोर्ड्स दिए नहीं, वैसे ही चल रहा था, चलते गए कि चलो अभी तो 11 चल रहा है, यही हुआ है। या तो इसके अलावा ये हुआ होगा भाई स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही होगी ऑनलाइन, बहुत बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं स्कूल के थ्रू ऑनलाइन पढ़ने में, ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, हो सकता है कोविड हुआ हो घर में, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोई इमरजेंसी कुछ सिचुएशन हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट अभी आपको ये फाइंड आउट करना है क्या वो प्रॉब्लम्स आप हट चुकी हैं, नहीं हटी हैं तो क्यों नहीं हटी हैं, और आप क्या कर सकते हैं उसको पहले हटाने के लिए। तो पहले अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए और उनका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करिए कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको रोक दी 11th में पढ़ने से। क्या वो आपकी खुद की गलती थी? क्या आप एकदम मस्ती मोड में आ चुके थे कि भाई देखा जाएगा? बेटा, नीट का एग्ज़ाम तो होना तय है, जेई का एग्ज़ाम होना तय है, भले 11th-12th में जो भी हो रहा है, ये एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए, राइट। तो अपनी प्रॉब्लम ढूंढिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए, सबसे पहला। दूसरा चीज़ जो आपको करना है वो है आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है, कि भाई टारगेट क्या है मेरा, अगले 3 महीने में मुझे कहाँ टारगेट करना है अपने आप को, कितनी तैयारी करके कितने मार्क्स का टारगेट करना है।
उसके लिए सॉरी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वेटेज वाइज चैप्टर खोलिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अभी पढ़ाई वेटेज वाइज करिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं उसका कितना वेटेज है, उस हिसाब से आपकी कितनी तैयारी है, और साथ के साथ आपने कितने मार्क्स ले आए अपने रेगुलर टेस्ट देके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टारगेट के हिसाब से देखनी है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको टारगेट कैसे सेट करना है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, जो आपको फर्स्ट मॉर्निंग में फर्स्ट चीज़ करनी, दैट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग डेली बेसिस भी हो सकती है, बहुत बच्चों को डेली बेसिस वाली शेड्यूलिंग नहीं पसंद है कि भाई रेगुलर नहीं हो पाता, तो आप वीकली शेड्यूलिंग करिए। राइट, एक वीक का कोर्स मानिए कि भैया इतना कंप्लीट करना है हमको, 2 चैप्टर बायो, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, जैसे भी आप डिवाइड करना चाहें। ठीक है, ये भी कम होगा, लेकिन अभी से अगर आप प्लान करोगे तो हो जाए। ये चीज़ हफ्ते की आपने बांधनी, 3 फिजिक्स के, 3 बायो, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, जैसे भी आप बनाना चाहें। मेक द सेट शेड्यूल वीक वाइज या डे वाइज बनाना, तो कितने टॉपिक्स आपको आज कवर करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बनाना पड़ेगा। और बनाना पड़ेगा मतलब बनाना पड़ेगा, सिर्फ बना के चिपकाना नहीं पड़ेगा, उस पर अमल भी करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप कोई चीज़ 2-3 हफ्ते नहीं करोगे लगातार, वो नहीं फॉलो होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिसेंट का शेयर करती हूँ। ठीक है, मेरे को वेट गेन हो रहा था, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि रात को आप खाना बंद करिए। पहले ब्रेकफास्ट बंद हुआ मेरा, देन आई केम टू अ शेक जिसमें मुझे एनर्जी मिलती है, साथ साथ मैं एनर्जी ड्रिंक ले लेंगी। फिर जब मेरा नाइट का बंद करवाया गया, ठीक है, कि कुछ दिन नाइट का आपको ऑफ करना पड़ेगा, देन विल कम, तो मतलब देखा जाएगा जब आपका रेगुलेट होगा। ठीक है, आई वॉज डूइंग दैट। तो भाई जब मैंने लगातार पहले 2 दिन किया, मुझे दिक्कत हो रही थी कि मुझे आदत है खाने की, ठीक, लेकिन फिर धीरे धीरे नाउ आई डोंट फील हंग्री एट ऑल एट नाइट। मतलब वो कंसिस्टेंसी से ही बैठा ना, अगर आप लगातार कोई चीज़ करोगे तभी तो कर पाओगे उसको, ऐसे नहीं हो पाएंगे बेटा, उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। नो, यू हैव टू डू इट। मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू फिक्स द स्लॉट कि इस समय मैं सिर्फ और सिर्फ यही काम करूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट इज योर प्रायोरिटी ऑफ टाइम। अपने घंटों को भी प्रायोरिटाइज करिए। राइट, तो ये आपको शेड्यूलिंग करनी है अपने हिसाब से। मैं एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बना सकती, मैं बार बार बोल रही हूँ, बनाने को मैं दे दूँ बट आप नहीं फॉलो करोगे। आप लिख के रख लो, कहीं भी लिख के रख लो, आप नहीं फॉलो करने वाले। स्टिल अगर आपको ज़रूरत है कि मैं एक टाइम टेबल आपको बना के दूँ, वो भी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मैंने पहले भी उसके लिए वीडियो बनाई, लेकिन अभी आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपको कम से कम 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी, सुनिए ध्यान से, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, मैंडेटरी। समझ रहे हो? सेल्फ स्टडी मतलब वो जो यूट्यूब पे देखते हो वो हटाओ, स्कूल में जो पढ़ रहे हो वो हटाओ, उसके अलावा खुद से जो कर रहे हो और पढ़ रहे हो उन 4 घंटे में। ये नहीं कि सेल्फ स्टडी के टाइम पे थोड़ा मोबाइल चला लिया, थोड़ा सा इधर उधर का काम कर लिया। ठीक है, ये सारे काम सेल्फ स्टडी में नहीं काउंट होते हैं। नेक्स्ट आप की बात करेंगे, तो जब आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं, अपना वीक का पूरा टारगेट बना रहे हैं या डे का टारगेट बना रहे हैं, तो अपने वीकेंड में एक्स्ट्रा आवर्स का यूटिलाइजेशन करिए। अब वो समय नहीं है कि वीकेंड्स आर फॉर रिलैक्सिंग ओनली। ठीक है, वो आएगा समय आपके लिए जब आप डेली काम करोगे। हो सकता है एक दिन छुट्टी मिले, बट प्रोफेशन, इफ यू सी अ डॉक्टर्स प्रोफेशन, ज़रूरी नहीं इट कुड बी ए संडे। संडे को सबसे ज़्यादा वो बिजी रहते हैं यार। जब आपको बाद में बिजी होना ही है तो अभी से हो ना, अभी से अपना मोटिव बनाओ। मैं डॉक्टर हूँ, अभी मैं किस चीज़ का डॉक्टर हूँ? नीट क्रैक करने के लिए मुझे पढ़ाई करनी है ताकि मैं अपने सपने को आगे ले जा सकूँ। आगे भी आपको ये संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी अगर आप डॉक्टर बने। ठीक, तो अभी से आदत डालो, ज़्यादा काम करो वीकेंड पे, वीकेंड को यूटिलाइज करना सीखो। चिल नहीं करो, चिल करना बहुत ज़रूरी है, आई टोटली अग्री, उसका भी समय निकालो, बट पूरा दिन 2 दिन चिल करना ये नहीं सही आपके लिए। वहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, देयर इज नो स्कूल फॉर यू। ठीक है, कोई स्कूलिंग नहीं हो रही है, आप आराम से एक्स्ट्रा आवर्स जो 4 से 5 घंटे डेली कर रहे हो उसको आप 6 से 7 घंटे आराम से चेंज कर सकते हो, एंड इट वोंट अफेक्ट यू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो यूटिलाइज योर वीकेंड, स्टडी एक्स्ट्रा आवर ऑन वीकेंड। ओके, अगली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो है नोट्स मेकिंग पे। नोट्स मेकिंग से बहुत बच्चे कतराते हैं, मैंने बहुत प्यारे नोट्स आपके लिए बनाए हैं।
मैं आज मतलब बहुत आज ही डालने वाली हूँ आपके लिए नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट। टेलीग्राम पे सब अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार कहूँगी, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल नोट्स मैं आपको दे रही हूँ विद डायग्राम एवरीथिंग, लेकिन स्टिल अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको पता है कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से एरिया में आपको ज़्यादा हाईलाइट रखना है कि ये आपको रिवाइज करना पड़े बार बार। चौथी चीज़, आप अपने निमोनिक्स और अपने माइंड मैप्स कैसे बना रहे हैं वो आपके नोट्स में अपने से खुद बनेंगे, ठीक है। कोई भी दे देगा, इट वोंट बी दैट बेनिफिशियल। अगर किसी के देने से आपकी प्रोडक्टिविटी 20-30% इंक्रीज होती है तो अपने खुद के नोट से आपकी एफिशिएंसी करीबन 70% इंक्रीज, 70 to 80% आप आराम से इंक्रीज कर सकते हो। तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। थोड़ा सा मन कतरा आता है यार, बहुत टाइम जाता है नोट्स बनाने में, बट दैट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कोई भी आप नया बिजनेस खोलते हो तो उसमें एक बार पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए रहती है, ये वही इन्वेस्टमेंट है आपकी करियर की, ठीक है। इस समय आप पैसा नहीं कमा सकते, इस समय आप कुछ और नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपको फोकस कहाँ करना है, करियर पे। कल को कमाओगे तो यू विल बी प्राउड, फिर आप कर सकते हो सबके मन की बात कि आप मम्मी के लिए कुछ करना चाहते हो, पापा के लिए, किसी के लिए भी घर में कुछ करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, अभी इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, सीरियस हो सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, और ये छोटी छोटी चीज़ें करके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग। सब लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, जय वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। इवन फिजिक्स की, अरे भाई साहब, फिजिक्स में भी एससीबी की थ्योरी पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन लग ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद जब लास्ट में 2 महीने 3 महीने रह जाएंगे तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चलते हैं। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है। कोई भी एग्जाम उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना जानते हो कि नहीं, ये आपका प्रैक्टिकल बताता है, और यही आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपको हेल्प करता है। तो बिना क्वेश्चन के कभी भी तैयारी नहीं होती, इट्स जीरो। आई एम लिटरली सेइंग इट्स जीरो, ठीक है, क्योंकि आप 2 दिन में भूल जाओगे क्या याद की हो, सच बता रही हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें PYQ चैप्टर वाइज लगाइए, एग्जाम्पलार्स लगाइए, NCERT सॉल्व करिए। ये सारी चीज़ें आप जब जब चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बाद ज़रूर करेंगे। और यही नहीं, उसके साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी खुद के मार्क्स चेक करिए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और कितना आपको मेहनत करनी है ताकि आपके मार्क्स और बढ़ जाएं। यानी कि ये आपको सेल्फ इवैल्यूएशन से ही पता चलेगा। कोई आपको देखने नहीं आ रहा आपके कितने मार्क्स आए, आप खुद जानते हो आपके कितने मार्क्स आए, ना किसी को बताने की ज़रूरत है। बट आप इम्प्रूव करोगे जब आप खुद बताओगे जाके घर पे, पता है मम्मी मैं पहले ना 400 ही आ रहे थे, अब मैं 550 लाने लगा हूँ। तो दैट्स द कॉन्फिडेंस यू विल गेन जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन करने लगोगे, ठीक है। अब यही सेल्फ इवैल्यूएशन करने में आपको टारगेट सेट करना है कि टारगेट क्या बनाएं, कि इतने दिनों में अगर हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो कितना कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, और साथ साथ कितने मार्क्स का टारगेट मैं रख रही हूँ। मुझे एटलीस्ट 650 से 680 के रेंज में आना ही आना है, धीरे धीरे मेहनत करते करते उस चैप्टर पे। तब आप ओवरऑल जाके जब एग्जाम दोगे, मॉक देने लगोगे आगे, और PYQs पूरा पूरा सॉल्व करोगे, तब आपके मार्क्स आपको पता चलने लगेंगे, तब आपको एफिशिएंसी अपनी पता चलने लगेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने टारगेट्स को सेट करना, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है कि रिवीजन कैसे करें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। लेकिन रिवीजन जो ऐसी चीज़ है वो लास्ट के लिए कभी नहीं रखनी है। दिस इज नॉट मेंट टू कीप एट लास्ट। मॉक टेस्ट लास्ट में रखना चाहिए डेफिनेटली, बट रिवीजन इज नॉट मेंट टू बी केप्ट एट लास्ट। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, ये 2 बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, एक तो क्वेश्चंस नहीं लगाते और इवैल्यूएट नहीं करते फिर उसको। दूसरा ये है कि आप रिवीजन से कतराते हो कि एंड में देखा जाएगा। एंड में जब तक देखने लगोगे ना, आप फिर से 0 से शुरू कर रहे होगे। डेली जो अपने सेल्फ स्टडी का टाइम रख रहे हो उसमें 1 घंटा आपका रिवीजन का मैंडेटरी है, मतलब कंपल्सरी है, ज़रूर से करना पड़ेगा। 1 घंटा रिवीजन मस्ट है। आप जितनी भी तैयारी की आप छोड़िए, आपका 1 घंटा, वो पूरा 1 घंटा आपके रिवीजन में जाना ही चाहिए। वही एक्चुअली रोल प्ले करेगा आपकी एफिशिएंसी में। आप पूरे दिन जितना पढ़ रहे हो ना, उसका सिर्फ 20% एक्चुअली एग्जाम में आता है, और वही वो रिवीजन के टाइम आपको ग्रिप करने में मदद करता है। तो रिवीजन डेली का प्रोसेस होना चाहिए, ना कि लास्ट मोमेंट। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत लंबे घंटे तक नहीं बैठ पाते हैं, तो लगता है यार बोर होना, उसके बाद कुछ ना कुछ पेंसिल गोजने भी लगते हैं
ठीक है, गोला 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 ऐसे बनने लगता है हमारे पेपर पे, सिग्नेचर मारने लगते हैं, ये सब मैंने भी किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं तो क्रिस क्रॉस खुद से ही खेल रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम बहुत महान हैं, हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसको करने से अच्छा है आप अपने शेड्यूल को ब्रेक्स में बनाइए। मतलब ब्रेक मतलब ये नहीं कि सुबह 1 घंटे पढ़े, शाम को जब आप पढ़ रहे हो तो एक शॉट में 3 घंटा नहीं पढ़ने वाले हो आप रखिए अपना पोमोडोरो। बहुत लोग कम चाहते पोमोडोरो करते हैं कि पढ़ें फिर ब्रेक लें, फिर पढ़ें 20 मिनट पढ़ें 10 मिनट ब्रेक लें, हो चुका, बस हो चुका। मेरे हिसाब से नीट वाले बच्चों के लिए पोमोडोरो नहीं काम आने वाली अभी। आप क्या रखेंगे, 1 घंटे का शेड्यूल बना रहे हैं तो 45 to 50 मिनट्स की पढ़ाई, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में कोशिश करिए अपने लिए एक रिवॉर्ड रखने का कि आप अगर ये चैप्टर इस 50 मिनट में या 45 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आप इसके बाद ये 10 मिनट में अपना फेवरेट काम कर सकते हैं, फेवरेट चॉकलेट खा सकते हैं, या फिर हो सकता है आप मोबाइल चला सकते हैं, आप अपना फेवरेट गेम खेल सकते हैं, आप एक छोटा सा कार्टून देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका मन करे, यू कैन रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प आउट। और ये मैंने पहले भी कई बार बताया कि दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू स्टडी। मेरे को पढ़ने में मज़ा आता था, मैं पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देती थी और जल्दी तैयार कर लेती थी एग्ज़ाम में भी इवन। ठीक है, हिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी 10th क्लास में। ठीक है, वो मैं सुबह 12 मतलब एग्ज़ाम दे के 12 बजे तक आते थे हम लोग, 12 बजे के बाद 1 बजे मैं पढ़ने बैठती थी और 7 घंटे की पढ़ाई लगातार करती थी 8 बजे तक, और बुक ख़त्म लिटरली। मतलब आज मेरे को कह दे कोई, मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि उस समय जुनून था, टीवी देखने का क्रेज था यार। 8 बजे से 11 बजे में टीवी देखना ही देखना। तो मानोगे आप एग्जाम के वक्त, इट्स नॉट अबाउट होम एग्जाम, इट्स अबाउट बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में भी मैं देखती थी, बोर्ड एग्जाम की टाइमिंग अलग थे, आई एग्री, बट उतने देर में मैं वहाँ पे भी तैयार करती थी और अपने सीरियल को, टीवी को, ठीक है, मैं कार्टून और ये सब बहुत देखती थी। तो वो मैं मेरे लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड था कि अगर ये मैं देख ली तो नहीं तो टाइम चला जाएगा, क्योंकि वो कार्टून तो टाइम से ही आता है, राइट, मुझे उस तक समय तक। और लेकिन मैं ये नहीं करती थी कि कोई बात नहीं इतना ही तो छूटा, ये मैं कभी नहीं करती थी। मैं जब तक पूरा नहीं करती थी मैं नहीं उठती थी अपनी जगह। अगर मैं नहीं कर पाई तो दैट इज़ अ पनिशमेंट फॉर मी कि मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा अपने आप को, ये नहीं कह रही ओवर बर्डन करिए अपने आप को कि अपने ऊपर जिल्लत करिए कि नहीं तुझे पढ़ना है पढ़ना है। मोटिवेशन खुद से आता है, ज़बरदस्ती से नहीं आता है। आपको अपना सपना दिखना चाहिए, अपना गोल दिखना चाहिए कि भाई मुझे इस समय यही एक चीज़ है जो मेरे हाथ में है, मेरे बस में है, जो मैं अपने से कर सकता हूँ बिना किसी की मदद से। तो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। साथ साथ मैं आपका मोटिवेशन बनाए रखूँगी। कोई भी इतनी सी दिक्कत आती है आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट बात आएगी कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन। इसी की मैं बात कर रही हूँ। 4 दिन कर लिया कि बहुत खुश हो गया, अरे मैंने तो बहुत अच्छा टाइम टेबल फॉलो किया, मैंने बहुत अच्छा शेड्यूल फॉलो किया, उसके बाद गुप गायब सब कुछ, हवा फुस फुस। ऐसे नहीं करना है कि आपको ऐसा टाइम टेबल और ऐसा शेड्यूलिंग करना जिसको आप फॉलो भी कर पाए। जो चीज़ आपसे नहीं हो सकती वो चीज़ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट्स अबाउट 1 ईयर सिंस यू हैव, मतलब अभी से आपको 1 साल तक ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो सोच समझ के करो। बाद में अगर आप ये टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर आपको एफिशिएंसी को अपने बढ़ाने के लिए और घंटे देने पड़ेंगे, तब सोचो आपके लिए और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सोचो अपनी लाइफ क्यों डिफ़िकल्ट बना रहे हो जब आप इसको ईजिली चेस कर सकते हो। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब जो आप कर सकते हैं, अब तो आप जाग गए हो, अब तो आपको समझ में आ रहा है, तो आप अब वो करिए जो आपके लिए ईजी रहे, जो आपके लिए आराम से हो सके। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने आप को ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया और उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, इसका मतलब नहीं आपने पूरा तैयारी कर ली है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, ये सारी चीज़ें आपको ले डूबती है। अंडर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आप ही हैं जो अभी तक इतने एग्जाम देते आए हैं और क्वालिफाई करते आए हैं अच्छे नंबर से, तो अब आगे क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, हर बच्चा कर सकता है। वो क्या AIR1 कोई अलग से रच के आया था? सब अलग से उसको भगवान जी सिखा के भेजे थे? कुछ नहीं अलग किया था। उनने भी पढ़ाई की थी, उन्होंने भी तब पढ़ाई की जब बाकी लोग मस्ती मार रहे थे, तब वो लग के सिर्फ और सिर्फ मेहनत और पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उनका जुनून उनके सर पे सवार था। ठीक है, एक बहुत प्यारी सी टिप्स मैं आपको जाते जाते देना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ने वाले हो स्कूल में, या फिर आप कोई यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हो, तो कोशिश करो उस चैप्टर को या उस टॉपिक को एक बार आप NCERT से पढ़ के जाओ, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम रहेगा। मेरी मानो तो एक बार सिर्फ रीडिंग मार के जाना। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ आपसे, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि एक बार
खुले दिमाग से, ऐसे नहीं कि बस बोले जा रहे हैं और सोच कुछ और है, डे ड्रीमिंग करके नहीं करना है। बस जब आप पढ़ रहे हैं एक बार ध्यान से बस पढ़ते जाना है, जैसे रीडिंग मारनी है आपको ऊपर ऊपर से, ठीक, ताकि जब वो आपको समझाए आपका एजुकेटर तब आपको क्लियर रहे कि ये सारी चीज़ें बुक से रिलेटेबल हैं। और जब आप उसको फाइनली बुक से वापस से पढ़ोगे तो यू विल फील कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, राइट, बेटर ग्रास्प कर पा रहे हो। एक चीज़ और है आपके लिए, जो ये सारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, अपनी आपकी कोई प्यारी सी हॉबी होगी, डेफिनेटली होगी, जिससे आपको खुशी मिलती है जो करने से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबको पेंटिंग ही पसंद है, सबको डांसिंग ही पसंद है, सिंगिंग ही पसंद है, कुछ भी हो सकती है आपकी हॉबी, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग, एनीथिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, बुक्स मतलब वो कॉमिक्स वगैरह या नॉवेल्स पढ़ना है, ठीक है, मे बी कार्टून देखना, वो कोई मनाही नहीं है, मैं कोई बुराई नहीं कह रही हूँ इसमें, लेकिन जो आपकी हॉबी है ना, आप पूरे दिन में एक बार ज़रूर करा करिए, ठीक है अभी, ताकि आपका माइंड खुश रहे थोड़ा कि मुझे ये भी मिलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। खुश रहने से बेटा अपने आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपको जब खुशी मिलती है ना, आप अच्छा करते हो हमेशा, ठीक है, और आपको जब चीज़ें नहीं मिलती हैं, आप परेशान होते हो, तो आपके लिए नेगेटिव होने लगती है सब चीज़ें। तो जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है उसको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उस पर पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है। कुछ समय के लिए अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए डेफिनेटली डू इट। आपके पास पेट्स हैं, आप पेट्स के साथ खेल सकते हो, उसको वॉक पे ले जाओ, थोड़ा दिन पार्क में घूमा, ऐसे वैसे ये सारे छोटे मोटे काम कर सकते हो, बट कोविड में बी सेफ, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ मैं कहूँगी डाइट, अपने डाइट पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लेजीनेस बहुत जल्दी आती है बच्चों को और वो लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते, फिर बोर लगने लगता है, नींद आने लगती है। इसलिए अपने डाइट को नरिश्ड रखिएगा, खाओ, जम के खाओ, अच्छा खाना खाओ, लेकिन घर का खाना खाओ, कोशिश करो, ठीक है। बर्गर खाने का मन है, आई एग्री, बर्गर खाने का मन करता है, मेरा भी मन करता है। अगर मम्मी बना सकती है तो घर पे भी बनवा लो यार, घर के भी बर्गर बड़े टेस्टी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जंक कम करने की कोशिश करो, और अगर मन भी कर रहा है तो घर पे थोड़ा सा बनवा के खा सकते हो, बहुत ज़्यादा जंक नहीं भरो, नहीं तो सिर्फ अंदर पढ़ाई की जगह कचरा जाने लगेगा, राइट। तो दैट्स ऑल वर द टिप्स फॉर योर क्लास 12th प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ क्लास 11, जिसको आप साइड बाय साइड रख के तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको अब क्लैरिटी मिल रही होगी, आपको मोटिवेशन भी मिल गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ ब्लैक कर रहे थे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें जिस पे आपने ध्यान भी नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में करोगे तो यू विल सी द चेंज, और आपके बैकलॉग बहुत ईजिली कवर अप हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं पॉइंट को समराइज कर रही हूँ। पहला, देयर इज नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा लेट करोगे उतना हार्ड वर्क बढ़ेगा और आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा। दूसरा है, अपने प्रॉब्लम्स को निकालिए, ढूंढिए और उनको सॉर्ट आउट करिए। तीसरा, शेड्यूलिंग करिए, अपने टारगेट बनाइए, उस हिसाब से शेड्यूलिंग करिए, वीकली या डेली बेसिस जैसा भी आपको मन कर रहा है, लेकिन अपने लिए माइलस्टोन बनाते जाइए कि इतने इतने दिन पे, इतने इतने महीने में मुझे ये चीज़ कवर कर लेनी है। एक्स्ट्रा और वीकेंड पे आपको देना है। इसके अलावा आपको नोट्स मेकिंग करनी है अपनी खुद की, क्वेश्चन सॉल्विंग पे बिल्कुल भी ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, PYQs, एग्जाम प्लान, सेल्फ इवैल्यूएशन करना है अपना, ताकि आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। रिवीजन डेली का प्रोसेस, इट्स नॉट द एंड प्रोसेस, इट इज़ डेली प्रोसेस फ्रॉम डे 1, ओके। देन टेक ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में दे रहे हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट वर द पॉइंट जिसके बलबूते आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि ऐसे सेशंस मैम बनाती हैं आपके लिए। मैं डेली लाइव क्लासेस भी ले रही हूँ 11 AM शार्प, तो भूलिएगा मत क्लासेस अटेंड करना, कि मैं आपकी तैयारी पूरा बेसिक से करा रही हूँ। 2022 एस्पायरेंट हो आप, 23 एस्पायरेंट हो या 21 एस्पायरेंट भी हो, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। तो मेरी लाइव क्लासेस कोई भी मिस नहीं करेगा। 21 के लिए मैं ये कहूँगी, अगर आपके लिए ज़रूरत है तो ही आप आइएगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है बच्चों, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। डॉक्टर साक्षी बरनवाल के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इट्स नॉट अ चैनल, जहाँ पे ग्रुप मतलब यहाँ पे आप भी चैट कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। और आज मैं आपके लिए नोट्स भी ले आई हूँ, बहुत सारे नोट्स भी आपके लिए डालती रहती हूँ, क्वेश्चंस भी डालती रहती हूँ, ट्रिक्स भी डालती रहती हूँ चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड लाइक इट इफ़ यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट एंड यू गाइज आर गोइंग टू रॉक इट, ओके।